जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है आज 27 अगस्त और आज से ही 50% टैरिफ भारत पर हो गया लागू, जिसके बाद दोस्तों ट्रंप के टैरिफ विवाद के बीच भारत ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। जी हां, ब्रिक्स देशों को लेकर, जहां ब्रिक्स देशों के साथ रुपए में लेन देन के लिए RBI से मंजूरी की आवश्यकता नहीं। जी हां दोस्तों, डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने उठा लिया बहुत बड़ा फैसला करेंसी को लेकर। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे सबसे बड़ी खबर। तो वहीं दोस्तों, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं उठाया मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का फोन? अब इसका जवाब भारतीय राजनयिक ने दावा करते हुए कहा है। बताएंगे क्या दावा किया है भारतीय राजनयिक ने ट्रंप के फोन का जवाब न देने पर। तो वहीं इतना ही नहीं, ट्रंप की इंडो पैसिफिक नीति में भारत नहीं जापान जाकर चीन विरोधी क्वाड को बचाने की कोशिश करेंगे मोदी जी। क्या मिलेगी सफलता? बताएंगे दोस्तों। इसी बीच सबसे बड़ी खबर, ट्रंप ने फिर आग में घी डालने का किया काम। 50% आज टैरिफ लगाने के बाद कह दिया कि पीएम मोदी शानदार इंसान है, लेकिन भारत को देनी पड़ी धमकी और भारत पर बहुत गलत इल्जाम लगाए दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने, जिसका भारत ने कैसे जवाब दिया वो भी आपको बताएंगे। तो वहीं दोस्तों, भारत ने इस तालिबानी मंत्री को दिया था भारत आने का निमंत्रण, ऐसा फंस गया फच्चर की कैंसिल हो गई विजिट। क्या रहा कारण उनके भारत न आने को लेकर? इसके पीछे भी डोनाल्ड ट्रंप का हाथ बताया जा रहा है दोस्तों। तो वहीं आपको बताएंगे किसने ये बड़ा दावा किया है कि शेख हसीना बांग्लादेश वापस जाने वाली है, जिसकी बड़ी तैयारी की जा रही है, फील्ड तैयार की जा रही है दोस्तों। सारी जानकारियां एक एक करके महत्वपूर्ण खबरें बताएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अमेरिका के सामने सीना चौड़ा करके भारत के खड़े होने का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि आज के समय में कोई भी सुपर पावर नहीं और भारत भी किसी से कम नहीं। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का 50% टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को बहुत बड़ा डायरेक्शन दे दिया है, निर्देश दिया है कि वे ब्रिक्स देशों के साथ निर्यात आयात का लेन देन पूरी तरह से भारतीय करेंसी रुपए में करने की अनुमति व्यापारियों को दे दें। इसके लिए वोस्ट्रो अकाउंट का इस्तेमाल होगा और अब बैंकों को पहले से मंजूरी लेने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। बता दें कि भारत सरकार का कदम रुपए की अंतरराष्ट्रीय भूमिका मजबूत करने और डॉलर पर निर्भरता को घटाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, खासकर उस समय जब अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर अब तक कुल 50% का टैरिफ लगा दिया है। आपको बता दें कि अभी भारतीय व्यापारी लगभग 85% विदेशी व्यापार अमेरिकी करेंसी डॉलर में करते हैं, लेकिन 10 से 15% लेन देन रुपए में शिफ्ट होने से डॉलर पर करीब $100 अरब वार्षिक की निर्भरता कम हो जाएगी। बता दें कि ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 10 मेंबर हैं, जो कि भारत, चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं। पहले ब्रिक्स में सिर्फ 5 देश ही हुआ करते थे, जो कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे, लेकिन 1 जनवरी 2024 के बाद 5 और देश इसके मेंबर बन गए। ब्रिक्स का कोई हेड ऑफिस नहीं है, क्योंकि चीन के शंघाई में ब्रिक्स के वित्तीय संस्थान ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का हेड ऑफिस है। बारी बारी ब्रिक्स के सदस्य देश हर साल शिखर सम्मेलन आयोजित करते हैं। आपको बता दें कि ब्रिक्स देशों के साथ भारत अभी तक कपड़ों, केमिकल और मेडिसिन का बिजनेस कर रहा है, लेकिन अब बिजनेस कैटेगरी को बढ़ाने पर फोकस है। खासकर ट्रंप टैरिफ के बाद इस दिशा में भारत सरकार कदम बढ़ा सकती है। ब्रिक्स देशों के साथ व्यापारिक समझौते करके द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है। साल 2008-2009 से 2023-24 तक भारत का ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार लगभग दुगना हो गया है, लेकिन चीन और रूस के साथ व्यापार घाटा चुनौती है। व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत ब्रिक्स देशों के साथ अपनी करेंसी में व्यापार और लेन देन को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार करने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने का, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित यानी अट्रैक्ट करने का अवसर मिलता है। इसीलिए इन देशों के साथ इंडियन करेंसी में ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कई कदम उठाए हैं। जैसे रुपए में व्यापार के लिए सरकार ने भारतीय व्यापारियों को विशेष वोस्ट्रो खाते दे दिए हैं दोस्तों। ब्रिक्स देशों के अलावा भारत ने रूस, UAE, मालदीव, मलेशिया, केन्या, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ जो व्यापार समझौते किए हैं, उनका लेन देन भी भारतीय करेंसी रुपए में ही होगा। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैसला लिया है आज ट्रंप के द्वारा 25% भारत पर और टैरिफ लागू करने के बाद से।
यानी कि पूरे तरीके से अमेरिका के डॉलर पर से निर्भरता भारत कम करना चाहता है और अपने रुपए को मजबूत करना चाहता है। इससे ट्रंप को बहुत बड़ा और तगड़ा झटका दिया है अपने भारत ने, वो भी ऐसे समय में दोस्तों जब एक सर्वे में यह बात निकलकर सामने आई है कि अमेरिका तेजी मंदी से बढ़ रहा है। यानी कि अमेरिका में मंदी बहुत रफ्तार के साथ बढ़ती दिखाई दे रही है। जॉब मार्केट पर भारी दबाव है। अमेरिका पर रोजाना 21 अरब डॉलर का कर्जा बढ़ता जा रहा है। 1.5 महीने में अमेरिका पर कर्ज का बोझ $1 ट्रिलियन तक बढ़ गया है। अमेरिका की इकोनॉमी इस टैरिफ से बुरी तरह प्रभावित हो रही है। महंगाई बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से व्यापारिक साझेदार देशों पर लगाए गए टैरिफ के कारण महंगाई बढ़ सकती है। इस वजह से यूएस की अर्थव्यवस्था 0.4 to 0.5% के बीच घट सकती है दोस्तों। यानी कि ऐसा नहीं है कि ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं तो अमेरिका को कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अमेरिका का बहुत कुछ बिगड़ेगा दोस्तों, और मंदी की कगार पर तो अमेरिका भी खड़ा है। ऐसा नहीं है कि जीडीपी अमेरिका की हाई है इसका मतलब अमेरिका के पास बहुत सारा पैसा है। अमेरिका भी डेब्ट में चल रहा है, उसके पास भी अरबों डॉलर का कर्जा है। और अब ऐसे में भारत के द्वारा लिया गया ये बड़ा फैसला अमेरिका को बहुत बड़ा झटका देने वाला है। यानी ट्रंप की मार, टैरिफ की वार उल्टा अमेरिका पर ही पड़ने वाला है दोस्तों। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की इस नीति से अमेरिकी ही परेशान है। और यहाँ तक कि अमेरिकी एक्सपर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को इतनी बुरी गाली दी है दोस्तों, जो भारत के कुछ लोग उस गाली का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में बात करते करते हिंदी में वो गाली का इस्तेमाल किया है जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हम कह नहीं सकते लेकिन आप समझ जरूर सकते हैं दोस्तों। भारत के साथ बढ़ती दुश्मनी और भारत को दूर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर बरसी दोस्तों। अमेरिकी एक्सपर्ट बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 6 महीने के कार्यकाल पर निराशा जताते हुए एक महिला यूएस पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने हिंदी में गाली दे डाली। यूएस एक्सपर्ट करोल क्रिस्टिन फेयर ने पाकिस्तानी ब्रिटिश जर्नलिस्ट के साथ लाइव इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप को ये गाली कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर का आशावादी ये विश्वास करना चाहेगा कि नौकरशाही इसे संभाल लेगी, लेकिन मेरे अंदर का निराशावादी कहता है कि अभी 6 महीने हुए हैं और हमें इस डैश के साथ, यानी गाली देते हुए कहा कि हमें इस CH**YA के साथ 4 साल पूरे करने हैं। उनकी ये बात सुनकर पाकिस्तानी ब्रिटिश जर्नलिस्ट मोइद पीर ज्यादा अपनी हंसी रोक नहीं पाए और उन्होंने कहा कि मैं इस शब्द को उर्दू में बार बार बोलता हूं और मेरे कई दर्शक इस पर आपत्ति जताते हैं और आपने इसे अंग्रेजी में बहस करके इस्तेमाल कर लिया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, जब अमेरिकी एक्सपर्ट ही डोनाल्ड ट्रंप को इतनी बुरी बुरी गालियां दे रहे हैं वो भी हिंदी में, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका से भारत का दूर होना अमेरिकियों को कितना खल रहा है। अमेरिका के लोग दोस्तों ये भी मानते दिखाई दे रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई इस बार डोनाल्ड ट्रंप को गवर्नमेंट में लाकर। सर्वे में सबसे बड़ा यह खुलासा हुआ है कि दूसरे कार्यकाल के लिए डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। जी हाँ, क्योंकि काफी जगह दोस्तों इनकी बीमारी को लेकर भी खबरें चल रही है कि इनको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, जिसका खुलासा दोस्तों हम नेक्स्ट खबर में करेंगे। इस पर आपकी राय तो बनती है। साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के फोन का जवाब ना देने पर भारतीय राजनयिक ने अब सबसे बड़ा दावा कर दिया। कह दिया प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी फोन पर डील नहीं करते। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, कल से ही बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर चल रही है। वो ये कि जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टर अल्गेमाइन की रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका भारत के रिश्तों में हलचल बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल के हफ्तों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 4 बार फोन का जवाब नहीं दिया। ये ऐसे समय सामने आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार विवाद गहराता जा रहा है। जापानी मीडिया निक्केई एशिया ने भी यह दावा किया है कि ट्रंप लगातार फोन कॉल्स का जवाब न मिलने से बेहद नाराज थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक ने स्पष्ट किया है कि मोदी फोन पर संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत नहीं करते। अधिकारी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री की कार्यशैली नहीं है कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जटिल मामलों पर फोन पर समझौता करें। सूत्रों ने यह भी जोड़ा कि मोदी ने ट्रंप की कॉल्स का जवाब न देकर इस आशंका से बचने की कोशिश की कि कहीं ट्रंप बातचीत को गलत ढंग से पेश न कर दे। इससे पहले भी भारत ने ट्रंप पर आरोप लगाया था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान हुई चर्चाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। लेकिन दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह आशंका सच में सच हो गई। जी हाँ, अब जो हम आपको खबर बताने वाले हैं वो आज की ही खबर है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार भारत पाकिस्तान युद्ध शांत करवाने को लेकर एक और नया दावा कर दिया दोस्तों, जिसने वाकई में सबको चौंका दिया। और आप भी कहेंगे कि अच्छा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप का फोन नहीं उठाया। ऐसे इंसान का फोन उठाना भी नहीं चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, बता दें
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर आग में घी डालते हुए दावा कर दिया कि उन्होंने भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध को परमाणु युद्ध में बदलने से रोक दिया था और उन्हें यह धमकी दी थी कि अगर दोनों पड़ोसी देश संघर्ष विराम पर सहमत नहीं हुए तो वो कोई व्यापार समझौता नहीं करेंगे तथा उन पर शुल्क लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में एक कैबिनेट बैठक के दौरान यह टिप्पणी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। ट्रंप ने कहा कि मैंने एक बहुत ही शानदार इंसान नरेंद्र मोदी से बात की। मैंने पूछा आपके और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है। नफरत बहुत अधिक थी, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, कभी कभी तो अलग अलग नामों से सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने कहा कि मैं आपके साथ कोई व्यापारिक समझौता नहीं करना चाहता, तुम लोग परमाणु युद्ध में उलझ जाओगे। मैंने कहा कल मुझे फिर फोन करना, लेकिन हम आपके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे या हम आप पर ऐसे शुल्क लगाएंगे जो इतने ऊंचे होंगे कि आपका सिर चकरा जाएगा। ट्रंप ने कहा कि 5 घंटे के भीतर ये युद्ध खत्म हो गया, शायद ये फिर से शुरू हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं इसको रोक दूंगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि 7 विमान या शायद उससे भी ज्यादा गिराए गए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि वो किस देश के विमान की बात कर रहे थे। दोस्तों उनका ये वक्तव्य, उनका ये भाषण आज सुबह व्हाइट हाउस से निकलकर सामने आया है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन जब आप डोनाल्ड ट्रंप के इस मुद्दे पर बोलते हुए सुनेंगे तो आपको काफी गुस्सा आने वाला है, क्योंकि वो जिस तरीके से बता रहे थे कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करूंगा। मोदी ने कहा नहीं नहीं हम डील करेंगे, हम ट्रेड को जारी रखेंगे। फिर ट्रंप ने कहा मैं नहीं, तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करूंगा, उसके लिए तुमको युद्ध समाप्त करना होगा। यानी इस तरीके से बताया दोस्तों ट्रंप ने कि किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि भारत पहले ही मना कर चुका है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर में किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं है, कोई अमेरिका से बातचीत नहीं हुई। भारत लगातार ये कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ शत्रुता की समाप्ति पर फैसला दोनों सेना के महानिदेशकों यानी डीजीएमओस के बीच सीधे संवाद के बाद हुआ था। नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा है कि किसी भी देश के नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए नहीं कहा था। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम में किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं था। अब आप ही बताइए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो कोरा झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं, जबकि भारत ने लगातार मना किया कि ऐसा कोई फोन कॉल नहीं हुआ, कोई ट्रंप से बातचीत नहीं हुई पीएम मोदी जी की। अब ऐसे में ऐसे राष्ट्रपति का फोन ना उठाकर अगर भारत ने बिल्कुल सही किया है तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट में मोदी जी ने सही किया ये बात कमेंट में भारी मात्रा में आप सभी लिखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जितना ज्यादा आज हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, जहां पर भी आपका भी अकाउंट हो दोस्तों, ग्रुप हो, जरूर शेयर करिएगा ताकि दुनिया को पता चले कि ट्रंप कितना बड़ा दोगला इंसान है और अमेरिका कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड फॉलो करने वाला देश बन चुका है। और सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो अपने भारत देश के लिए जो इस मुश्किल की घड़ी में भारत के साथ खड़े हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर जैसा कि आप सभी को पता है ये बहुत ही टेंशन भरा समय चल रहा है भारत के लिए, बहुत ही मुश्किल की घड़ी अपने भारत के लिए, क्योंकि नया फैसला लेना है भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर। ऐसे समय में दोस्तों हर एक भारतीय भारत की मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष दोस्तों ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर भी, सेंसिटिव दिनों में भी भारत की मोदी सरकार पर तंज कसती और घेरती नजर आ रही है दोस्तों। वो भी पोस्टर जारी करके। आपको बता दें, अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25% पेनल्टी टैरिफ लागू होने के बाद कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर तंज कसा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपके प्रिय मित्र की वजह से भारत पहले झटके के रूप में 10 क्षेत्रों में 2,17,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलने वाला है। कांग्रेसी नेता ने बुधवार को सोशल मीडिया पर कुछ आंकड़े साझा करते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने टैरिफ को कम करने और किसानों की आजीविका की रक्षा करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। खड़गे ने पोस्ट में पीएम मोदी को टैग करते हुए कहा कि आपके प्रिय मित्र अब की बार ट्रंप सरकार ने आज से भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। उन्होंने कहा कि इस टैरिफ से अकेले 10 क्षेत्रों में हमें लगभग 2,17,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। हमारे किसान, विशेष रूप से कपास किसान, बुरी तरह से प्रभावित हैं। पीएम मोदी के पुराने भाषण का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि आपने कहा था कि किसानों की रक्षा के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है, लेकिन आपने टैरिफ को कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया। साथ में दोस्तों आप मल्लिकार्जुन खड़गे का ये एक्स ट्वीट भी देख पा रहे होंगे, जहां पर उन्होंने ये पोस्टर जारी किया है कि इन सारे सेक्टर्स में कितना लॉस झेलने वाला है अपना भारत, जिसमें टेक्सटाइल एंड अपैरल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर एंड फुटवियर, मैरीन प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, स्टील, एल्यूमिनियम, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मशीनरी एंड इंजीनियरिंग, सेरामिक्स, ग्लास स्टोन और लास्ट में डेयरी एंड अदर प्रोडक्ट्स को लेकर ये आंकड़े जारी किए हैं। अब आप ही बताइए दोस्तों कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कौन समझाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरू से यही तो कह रहे हैं कि हम अपने डेयरी प्रोडक्ट्स, हम किसान भाइयों के साथ, मछुआरों के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होने देंगे। विदेशी कंपनियों को इस
फील्ड में काम करने नहीं देंगे। उसके बावजूद भी दोस्तों कांग्रेसी नेता खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री मोदी जी को इसी मुद्दे पर घेरते नजर आ रहे हैं, जिसका कोई तुक ही नहीं बनता। इस पर आपका जवाब तो बनता है दोस्तों। आप लोग क्या कहना चाहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयानबाजी पर जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं क्या कहती भारत की प्रिय जनता। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी इस हफ्ते भारत का दौरा करने वाले थे। हालांकि उनकी भारत यात्रा रद्द हो गई है। साल 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन और तालिबान के सत्ता में आने से भारत अफगानिस्तान के रिश्तों में रिलेशन में काफी बदलाव देखने को मिला है। ऐसे में मुत्ताकी की दिल्ली यात्रा दोनों देशों के संबंधों के लिए अहम साबित हो सकती थी। सूत्रों के मुताबिक मुत्ताकी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी से यात्रा प्रतिबंध यानी ट्रेवल बैन में छूट की मंजूरी नहीं मिली, जिसके चलते उनकी यात्रा रद्द हुई। एक सूत्र ने इसको लेकर बताया कि भारत के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था। सभी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन अंतिम समय में यूएनएससी से अनुमति न मिलने के कारण ये दौरा रद्द करना पड़ा। अगर ये यात्रा होती तो ये दिल्ली काबुल संबंधों में नई गति ला सकती थी और पाकिस्तान को तगड़ा जवाब मिल सकता था, जैसे कि वो बांग्लादेश को साधने में लगा हुआ था। ऐसे में भारत अफगानिस्तान को साध कर पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दे सकता था। तो वहीं दोस्तों कुछ लोगों का मानना कि इसके पीछे भी डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। जिस प्रकार से भारत टैरिफ वॉर में झुकता नजर नहीं आ रहा और ट्रंप लगातार पाकिस्तान के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, और जैसा कि यूएनएससी में अमेरिका का प्रभाव बहुत तगड़ा है, ऐसे में माना यह जा रहा है कि ट्रंप नहीं चाहते कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में रिश्ते मजबूत हो, और कहीं ना कहीं ट्रंप ने प्रॉक्सी लगाने की कोशिश की है यूएनएससी पर। आपकी क्या इस मुद्दे पर आए दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें बांग्लादेश की राजनीति में फिर एक बार हलचल तेज हो गया है दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवामी लीग की वापसी का प्लान बनाया जा रहा है, यानी कि बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है दोस्तों। माना यह जा रहा है कि भारत से शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौटने वाली हैं। जैसा कि आप सभी को पता है बांग्लादेश में अगले साल फरवरी के महीने में चुनाव होने वाले हैं, मगर इस बीच एक खबर से बांग्लादेश की राजनीति में हलचल मच गई है। दरअसल बांग्लादेश के अखबार डेली नया दिगांता की एक खबर के अनुसार बांग्लादेश में दोबारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को सत्ता में वापस लाने का प्लान बनाया जा रहा है। शेख हसीना की वापसी का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए एस आलम ग्रुप के चेयरमैन सैफुल आलम मसूद एक्टिव हो गए हैं। मसूद ने हाल ही में सऊदी अरब, दुबई, दिल्ली और मुंबई की यात्रा की। माना यह जा रहा है कि इन दौरों का संबंध अवामी लीग की वापसी से ही जुड़ा है। 2024 के तख्ता पलट के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में रह रही हैं। इसी वजह से मसूद की दिल्ली यात्रा और कथित मुलाकातों पर सवाल उठने लगे हैं दोस्तों। 6 अगस्त को मसूद एक स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी, बेटा और इस्लामी बैंक के पूर्व चेयरमैन भी साथ थे। ठिकाना था दिल्ली का मशहूर ओबेरॉय होटल, जहां कई भगोड़े अवामी नेताओं से उनकी मुलाकात की। सबसे चर्चित घटनाक्रम 8 अगस्त का रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मसूद गुप्त इंतजामों के बीच लुटियंस जोन पहुंचे और शेख हसीना से मुलाकात की, और ये मीटिंग करीब 5.5 घंटे चली। सूत्रों का दावा है कि इसमें 4500 करोड़ टका यानी करीब 3240 करोड़ रुपए के फंडिंग की भी बात हुई है, जिसका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय लॉबिंग, राजनीतिक गतिविधियों और संगठनों को एक्टिव करने के लिए किया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगली सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के लिए बिहार पहुंचे स्टालिन। तो भाजपा ने किया तगड़ा विरोध, कह दिया कि बिहारियों को गाली देने वाले नेताओं को यहां आने का हक नहीं है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बुधवार यानी 27 अगस्त आज के दिन बिहार पहुंचे। उनके बिहार पहुंचने के बाद बवाल खड़ा हो गया। ये दोनों ही नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा खड़ा कर दिया। बीजेपी का कहना है कि बिहार के लोगों को गाली देने वाले नेताओं को यहां आने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। भाजपा प्रवक्ता नारायण तिरुपति ने कहा कि दम है तो अपने बयानों को फिर से दोहरा कर दिखा दो, मान जाऊंगा। दरअसल दोस्तों बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले एमके स्टालिन राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान भाजपा ने डीएमके के प्रमुख स्टालिन को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो बिहारियों को लेकर किए गए कमेंट को फिर से दोहरा कर दिखाओ। स्टालिन के सहयोगी दयानिधि मारन ने उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर दिसंबर 2023 में विवादित बयान दिया था। जी हां दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। लेकिन बिहार चुनाव में कौन होगा असली किंग दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी जीतने वाली है, या फिर क्या बीजेपी इस बार बढ़त बना पाएगी बिहार के चुनाव में? आपको क्या लगता है दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा। देखते हैं आपकी क्या राय है। इसी बीच दोस्तों ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। और जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर
शेयर करिएगा दोस्तों। तो अब खबरें खत्म हो चुकी है, अब आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।